इधर टीम इंडिया की हुई हार, उधर केकेआर में मच गया हाहाकार। भाई साहब, आईपीएल 2026 से पहले अगर हम केकेआर की टीम को एनालिसिस करें तो टीम इंडिया के लिहाज से जिस तरीके से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है, केकेआर में बड़ा ब्लंडर मच गया, बहुत बड़ा बवंडर केकेआर में है और कई तरीके के सवाल केकेआर में अब खड़े होने लगे हैं। क्योंकि आईपीएल 2026 से पहले यह बात साफ है कि केकेआर के पास एक मजबूत स्क्वाड है, एक बेहतर स्क्वाड है, अच्छे खिलाड़ी केकेआर के पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छापन भी कभी कभी भारी पड़ जाता है और केकेआर के साथ वही हो रहा है। आईपीएल 2026 से पहले केकेआर अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। जो दाव केकेआर ने खेला था, जो दाव खेलने की कोशिश तैयारी में केकेआर थी, वो दाव ऐसा लगता है कि शायद अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। केकेआर की कुछ टेंशन वाली खबर है तो कुछ पॉजिटिव खबर है। चलिए आपको केकेआर को लेकर पूरा अपडेट देते हैं, क्योंकि आईपीएल 2026 से पहले कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके परफॉर्मेंस ने केकेआर को टेंशन दे दी है। अब चलिए वो खिलाड़ी कौन से हैं उसी पर एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर केकेआर की स्क्वाड को मैं एनालिसिस करूं, यहां पर अगर केकेआर की स्क्वाड को देखें तो कई सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर इस वक्त चर्चा है। जैसे रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस की चर्चा है, अंतरिक्ष रघुवंशी की चर्चा है, कैमरून ग्रीन की चर्चा हो रही है, रोमेन पावेल की चर्चा हो रही है, तो उधर चर्चा हो रही है टिम साइफर्ट और फिन एलन की। अब देखिए टेंशन क्या है यहां पर समझिए, उसके अलावा भी कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। आप भी बताइएगा वीडियो के आखिर में कि आपके हिसाब से केकेआर को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि तीन बड़ी टेंशन है, इन तीन टेंशन का हल केकेआर को अब कैसे निकालना पड़ेगा ये समझिएगा। अब यहां पर देखिए, अगर केकेआर की देखें, सबसे बड़ी पहली अगर परेशानी केकेआर की देखें तो सबसे पहली परेशानी क्या है, केकेआर ने भाई साहब 25 करोड़ रुपए का दाव लगा दिया कैमरून ग्रीन के ऊपर, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, गेंद और बल्ले दोनों से फेल चल रहा है कैमरून ग्रीन, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस कैमरून ग्रीन की नहीं है। और ऐसे में 25 करोड़ रुपए का खिलाड़ी 25 रन नहीं बना पा रहा है। भाई साहब, यह केकेआर के लिए टेंशन है। ऐसे में क्या रोमेन पावेल को मौका दिया जा सकता है? क्या कैमरून ग्रीन जैसे 25 करोड़ रुपए के खिलाड़ी को बाहर बैठाया जाएगा? यह सवाल केकेआर के लिए इस वक्त बहुत बड़ा है, क्योंकि कैमरून ग्रीन या फिर रोमेन पावेल दोनों में से कोई एक खेलेगा। कौन खेलेगा ये केकेआर के महकमे को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि कैमरून ग्रीन का परफॉर्मेंस खराब है, बिल्कुल भी कैमरून ग्रीन बल्ले से और गेंद से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर केकेआर को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि किस ऑलराउंडर को खिलाना है। दोनों विदेशी ऑलराउंडर हैं, दोनों अच्छा खेलते थे, लेकिन कैमरून ग्रीन का तो बल्ला नहीं चल रहा है ना, बड़ा दाव लगा है। ठीक है, नंबर एक सवाल ये है। उसके बाद में नंबर दूसरा सवाल है भाई साहब, विकेट कीपर कौन? विकेट कीपर को लेकर सबसे पहले फिन एलन अभी हाल ही में 100 लगा चुके हैं, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन टिम साइफर्ट ने भी हाल ही में टीम इंडिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो टिम साइफर्ट या फिन एलन दोनों में से कोई एक खेलेगा। अब वो एक कौन खिलाड़ी खेलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विकेट कीपर के तौर पर भी अगर हम देखें तो फिन एलन और टिम साइफर्ट दोनों विदेशी हैं, दोनों में से कोई एक खेलेगा और दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो ऐसे में किसको एक जोड़ी खराब कर रही है, एक जोड़ी अच्छी कर रही है। ये केकेआर के लिए टेंशन जो मैं बोल रहा हूं ना, वो यही टेंशन है। एक जोड़ी अच्छा कर रही है, ये विकेट कीपर वाली जोड़ी, दोनों विकेट कीपर बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये ऑलराउंडर वाली जोड़ी क्या करें? कैमरून ग्रीन ने तो सपना तोड़ दिया केकेआर का, इतनी मोटी रकम कैमरून ग्रीन को दी, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हो पाया। 25 करोड़ रुपए ऐसा लगता है जैसे केकेआर के 25 करोड़ रुपए बेकार चले जाएंगे। तो यहां पर केकेआर के दूसरी वाली टेंशन है, मतलब पहली टेंशन है आपकी ऑलराउंडर, और दूसरी टेंशन क्या है? दूसरी टेंशन है केकेआर की विकेट कीपर। ठीक है, और तीसरी टेंशन है भाई साहब बॉलिंग। तीसरी टेंशन क्यों है ये भी समझिएगा। दरअसल आपको पता है कि इस वक्त केकेआर की गेंदबाजी को अगर मैं देखूं तो केकेआर की गेंदबाजी देखिए, केकेआर की गेंदबाजी में ये गेंदबाज है, तस्वीर कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द केकेआर की घूमने वाली है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यहां भी समझ लीजिए, यहां भी सवाल बहुत बड़ा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि हर्षित राणा अनप्रिडिक्टेबल खिलाड़ी हैं। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला हुआ T20, वहां पर हर्षित राणा की जमकर पिटाई हुई। हालांकि विकेट ले रहे हैं, लेकिन पिटाई बहुत जबरदस्त हो रही है, महंगे साबित हो रहे हैं। तो क्या हर्षित राणा, देखिए, क्योंकि हमारे पास अगर मैं केकेआर की बात करूं, वैभव अरोड़ा,
मथुसा पथिराना खेलेंगे खेलेंगे। इसके बाद में वरुण चक्रवर्ती 3 खेलेंगे, सुनील नरेन 4 खेलेंगे, एक ऑलराउंडर होगा इनका कैमरून ग्रीन, तो 5 हो गए। तो उसके अलावा आप हर्षित राणा को खिलाएंगे या उमरान मलिक, क्योंकि इस वक्त केकेआर के क्रिकेट फैंस के जहन में यह है कि आईपीएल 2026 के सारे मैचेस उमरान मलिक खेलना चाहिए। उमरान मलिक के पास जो रफ्तार है, उस रफ्तार के साथ अगर केकेआर मैदान पर जाएगी तो केकेआर को फायदा होगा, उनकी गेंदबाजी तूफानी होगी, उनकी गेंदबाजी बढ़िया होगी और उसका फायदा केकेआर को मिलेगा। लेकिन अगर हर्षित राणा खेलेंगे या वैभव अरोड़ा खेलेंगे तो उमरान मलिक को मौका नहीं मिलेगा, सीधी सीधी सी बात है। तो यहां पर भी केकेआर के लिए टेंशन है कि आप उमरान मलिक को बेंच पर बैठाने के लिए नहीं ले रहे हैं। उमरान मलिक बेंच पर बैठने वाला खिलाड़ी नहीं है। केकेआर के फैंस नहीं चाहते उमरान मलिक बेंच पर बैठे। हर कोई यह चाहता है कि उमरान मलिक मैदान पर आए, गेंदबाजी से तूफान मचाए, डंडे उड़ाए, केकेआर को जिताए और चैंपियन बनाए। यह हर कोई चाहता है उमरान मलिक के बारे में, उसके पास वो काबिलियत भी है। और देखिए ये खिलाड़ी जो है ना, वो एक्स फैक्टर खिलाड़ी है। ये ऐसा खिलाड़ी है जिसके बारे में हर कोई चाहता है कि ये खेले। तो भाई साहब उमरान मलिक को बाहर बैठाना तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती होगी। तो कैसे बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे और कैसे खिलाएंगे, यह सवाल इस वक्त केकेआर के जहन में सबसे बड़ा होगा। तो एक 3-4 टेंशन है। जैसे टीम इंडिया यह मुकाबला हारी न्यूजीलैंड के खिलाफ, इस हार के साथ ही सवाल है, क्योंकि वहां पर टिम सैफर्ट ने रन बनाए, केकेआर में शामिल है, फिन एलन भी हैं, दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। उसके अलावा हर्षित राणा वहां पर है, हर्षित राणा का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो उमरान मलिक की मांग उठने लगी कि उमरान मलिक को कैसे मौका दिया जाएगा। तो ये तो जंग हो गई है, एक तरीके से उमरान मलिक और हर्षित राणा के बीच में जंग हो गई है। अब इस जंग में कौन जीतेगा? क्या केकेआर की टीम, केकेआर का मैनेजमेंट उमरान मलिक के साथ इंसाफ करेगा? क्या उमरान मलिक को मौका दिया जाएगा? यह सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उमरान मलिक जैसा गेंदबाज बाहर बैठने वाला नहीं है। अगर आप उमरान मलिक जैसे गेंदबाज को बाहर बैठाओगे तो यकीन मान लेना केकेआर वालों बड़ा पछताओगे। उमरान मलिक बाहर बैठने वाला गेंदबाज नहीं है। तो यहां पर इस वक्त 3 टेंशन केकेआर के सामने सबसे बड़ी है। गेंदबाजी में हर्षित राणा, उमरान मलिक, दोनों में से कोई एक, या फिर वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा फिर भी मुझे अच्छे गेंदबाज लगते हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, उन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उनकी गेंदबाजी अच्छी है। तो यहां पर सवाल सबसे बड़ा है कि उमरान मलिक को मौका कैसे मिले प्लेइंग 11 में, यह सवाल सबसे पहला है। उसके अलावा विकेट कीपर के तौर पर कौन खेले, टिम सैफर्ट या फिन एलन, यह सवाल दूसरा सबसे बड़ा है। और ऑलराउंडर के तौर पर कैमरून ग्रीन खेले या फिर वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खेले, यह सवाल जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा है। क्योंकि ऑलराउंडर के तौर पर अगर मैं चर्चा करूं तो रोमन पावेल का परफॉर्मेंस जो है ना, वो बहुत कमाल का परफॉर्मेंस पिछले कुछ वक्त में रहा है, जबकि कैमरून ग्रीन पूरी तरीके से फेल रहे हैं। तो केकेआर के सामने 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों का जवाब केकेआर कैसे खोजेगी, यह देखने वाली बात होगी। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपके हिसाब से इन 3 सवालों का जवाब क्या है? कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।